हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ। हाउ आर यू? आई थिंक इस आप सभी अच्छे होंगे। तो दैट इज़ आज हमारा जो टॉपिक है वो है हीट जोन ऑफ द अर्थ। बिटवीन टॉपिक ऑफ द कैंसर एंड द टॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न द मिडी सन इज द एक्सटेंडेडली ओवर हेड एट द लास्ट वन ऑफ द ईयर। इस टाइम हीट जोन जो कहलाता है अर्थ पृथ्वी का वो हिस्सा कहलाता है स्टूडेंट्स जहाँ पर गर्म तापमान बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ यानी कि जो सूरज का जो एक्सटर्नल हीटिंग पावर जो होता है वो फिक्स एक 90 डिग्री के एरिया में होता है और बिल्कुल सीध में पड़ता है। दैट इज़ ये जो होता है ये पूरे ईयर में सिर्फ वन टाइम होता है, जिससे कि अर्थ का वो हिस्सा बहुत ही हीट जोन में कहलाता है। यानी कि सूरज का जो बिल्कुल डायरेक्शन है वो सीधा 90 डिग्री के एंगल में वहाँ का तापमान आता है और वो पृथ्वी के सिर्फ एक हिस्से को ही प्रभावित करता है जहाँ पर उसका फोकस रहता है। दैट इज़ जैसे कि सीधा सूरज का जो प्रेशर है वो सीधा 90 डिग्री के एरिया में आता है। तो दैट इज़ ऐसे एरियाज हीट जोन्स कहलाते हैं। This area therefore receive the maximum heat and is called torrid zone। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हीट जोन का मतलब तो आप समझ गए कि जिस पृथ्वी का वो हिस्सा जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, दैट इज़ उसके अलावा ये होता है जब ये सूरज का जो 90 डिग्री एंगल से जो वन ईयर का जो प्रोसेस होता है जिसमें सूरज का सीधा प्रकाश पृथ्वी के उस हिस्से को 90 डिग्री एंगल में क्रॉस करता हुआ जाता है, इसे कहते हैं हम टॉरिड जोन। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टॉरिड जोन का मतलब भी समझ गए, हीट जोन का मतलब भी समझ गए स्टूडेंट्स। बियॉन्ड द टॉपिक ऑफ द कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, यानी कि अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रॉपिक जो है ये हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा द मिडल सन नेवर शाइन्स ओवर हेड। यानी कि ये जो ट्रॉपिक लेयर है ना, ये हमारी जो सन की जो शाइन और इसका जो प्रेशर जो तापमान गिरता है ना, मैंने अभी आपको बताया, वो सीधा हमारे ओवर हेड यानी कि हमारे सर की सीध में, यानी कि हम कैसे खड़े होंगे स्टूडेंट, हम खड़े होते हैं तो लंबाई में खड़े होते हैं ना, तो हम अभी हम लैटिट्यूड की बात करेंगे ना, तो लैटिट्यूड जैसे तो लंबाई में होता है। इट्स रे ऑलवेज फॉल स्लैंटेड, यानी कि ये सीधा 90 डिग्री लंबाई के अंदर हमारी ये चीज़ शो होती है, यानी कि सीधा प्रेशर पड़ता है हमारे। और आपको स्टूडेंट पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न जो रेखाएं होती हैं वो तिरछी होती है, यानी कि बॉल की ग्राउंडिंग शेप में। लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लंबाई की बात करेंगे, यानी कि सीधा सट लैंग्वेज में आपको समझाऊँ कि जब हम लैटिट्यूड की बात करेंगे तो आदमी सोया हुआ होता है, दैट इज़ सोए हुए की पोजीशन यानी कि आड़ा होता है। और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो दैट इज़ आदमी खड़ा, यानी कि सीधा। तो खड़ा होगा तो किस तरह से होगा स्टूडेंट, उस तरह से होता है। द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड द आर्टिकल सरफेस एट द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द एंटार्क्टिक सर्कल इज द साउथ। अब हम जिस तरह से स्टूडेंट आपको बताया ही है, जब मैंने आपको कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बारे में बताया था तो उसमें हम साउथ और एरिया और नॉर्थ एरिया को पता करने के लिए जो हम लोग देखते थे, तो दैट इज़ उसको हम क्या कहते थे, जो सर्कल बनता है उस जगह, तो ऊपर वाला जो सर्कल बनता है वो दैट इज़ कहलाता है आर्कटिक सर्कल। एंड द कैप्रिकॉर्न जो नीचे वाला जो सर्कल बनता है, यानी कि जो साउथ की तरफ बनता है, जो नॉर्थ की तरफ बनता है वो कहलाता है आर्कटिक सर्कल्स। एंड द नीचे की तरफ जो बनता है तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंटार्क्टिक सर्कल कहलाता है, जो साउथ में आता है। और नॉर्थ की तरफ आता है आर्कटिक सर्कल नॉर्थन। ओके, तो इसी तरह से होता है। दैट इज़ कि आई थिंक इस आपको ये समझ में आ रहा हो गया दैट एरिया दैट लाइव बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इज़ द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द अब मैं आपको ये बताती हूँ कि स्टूडेंट ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि ऐसे एरिया जो कि हेलो, जो कि है ना, जैसे किसी बॉल का प्रेशर किया वो राउंड सर्कल में है, तो दैट इज़ राउंड सर्कल में जाने के बाद जब हम ऊपर का हिस्सा देखते हैं तो दैट इज़ कहलाता है साउथ और नीचे का हिस्सा कहलाता है साउथ। ओके,
नॉर्थ, तो दैट इज़ है ना, उसमें ये होता है कि ऊपर की तरफ जो आता है कैंसर का ट्रॉपिक आता है, नीचे की तरफ आता है कैप्रिकॉर्न का आता है। उसी तरह से एरिया में हम जब डिवाइड करते हैं तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक आता है। आर्कटिक आता है हीट जोन में और एंटार्क्टिक आता है ठंडे वाले देश में। तो हम जब इन दोनों पॉइंट्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट हम देखेंगे जो इनके लास्ट पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे स्टूडेंट्स पहले बड़ा सर्कल बना, फिर ऊपर से छोटा सर्कल बना, फिर ऊपर से और छोटा सर्कल बना, ऐसा ऐसा जब हम बॉल की लास्ट पॉइंट पे जाएंगे तो सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा, दैट इज़ इन पॉइंट्स की जो एक हम स्लाइड काटेंगे बॉल की, तो दैट इज़ ऊपर की स्लाइड काटेंगे तो आर्कटिक कहलाएगी, और नीचे की एक स्लाइड निकालते हैं तो वो अंटार्कटिक कहलाती। नीचे वाली ठंडी होगी और ऊपर वाली गर्म होगी। इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी एंटार्क्टिक सर्कल होगा वहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि जब हम नीचे की तरफ आते हैं और एंटार्क्टिक सर्कल की तरफ आते हैं तो ये क्या ओशियंस के पास वाला हिस्सा आ जाता है स्टूडेंट, और ये अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका इधर की तरफ आ जाता है द्वीपों की तरफ, तो उस तरफ का एरिया क्या है, बहुत ही ठंडा देश है। तो ऐसे एरियाज़ क्या करेंगे, एरियाज़ क्या करेंगे, बहुत ही ठंडे, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही ठंडे होते हैं, दैट इज़ इतने ठंडे होते हैं कि हम इनको हम फ्रिज जोन्स भी कह सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही इतने ठंडे एरियाज़ कहलाते हैं कि इनको फ्रिज जोन भी कहला सकते हैं। यानी कि हीट जोन का मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जिस तरफ। दूसरा है सूर्य की गर्मी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी उस तरफ वो चीज़ कहलाती है ठंड हीट जोन में, और 90 डिग्री का टेम्परेचर बनेगा उस तरह से ही है। अब जैसे हमने साउथ और नॉर्थ की तो बात कर दी थी, अब हम सीधे से जब लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड में स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि there are the made by the many places in the one single latitude. In the order to locate them we need a different set of the vertical imaginary lines called मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि पहले क्या था लैटिट्यूड में कि आदमी सोया हुआ है और लॉन्गिट्यूड में आदमी खड़ा होता है, और इसके अलावा जब हम किसी पॉइंट से नीचे के पॉइंट तक लाइन घुमाते हैं तो दैट इज़ वो एक ये जो लाइनें बनती है वो ऊपर से एक जैसी आती हुई नीचे तक एक। अब इसमें तो इक्वेटर पॉइंट 0 था स्टूडेंट, ओके, और इसमें हम लोग डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग एक इमेजिनरी लाइन से बनाएंगे, तो दैट इज़ इसका जो जितनी भी लाइंस बनती है वो इक्वल होती है, इनको कहते हैं मेरिडियंस लाइन, जिनको अब हमारी इमेजिनरी लाइन से बनाते हैं। देयर आर द सिमिलर सर्कल्स विच रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इसमें सारे सिमिलर सर्कल्स बनते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। Now it's very easy to locate and the point of the globe by the using the grid and the longitude and the latitude। ये हम ग्लोब में जब इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो ये ग्राइड कहलाती है, और लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड्स में किसी एरिया को पता लगाने की स्कीम को कहते हैं ग्राइड। The Dhubri and the Assam is situated in the 26 degree north and the 90 degree east. It we find the point where these two lines meet each other when we get the located Dhubri। अब देखिए स्टूडेंट, हम कैंसर पॉइंट से जो लाइन जाती है, कैप्रिकॉर्न लाइन से जो सीधी जाती है, उसके बाद हम एक मैप को बिल्कुल हम एक ग्लोब को बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, दैट इज़ उसमें हम 90 डिग्री की लाइन करेंगे। 90 डिग्री से जस्ट ऊपर वाली जो लाइन होती है एक पतली सी लाइन जाएगी, उसको हम इमेजिनरी करेंगे। उस इमेजिनरी लाइन पे हम एक 26 डिग्री का, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट याद करो, 23 डिग्री का एक पोल बना के बताया था 90 डिग्री पे, दैट इज़ उसके बीच में हम एक छोटा सा डिस्टेंस में हम एक लाइन कर्व करेंगे, दैट इज़ उस लाइन के अंदर में हम जस्ट 23 डिग्री से साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ देखेंगे, तो दैट इज़ उसमें एक 90 डिग्री के 23 के बीच में आपको एक 26 डिग्री का छोटा सा, यानी कि 3 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है, तो दैट इज़ उसमें हम जो लाइन स्क्रेच करेंगे उस पॉइंट में 90 डिग्री 23 डिग्री के बीच में जो पॉइंट आएगा दैट इज़ उस पॉइंट पे हम धुबरी को मिलेंगे आसाम में, ओके। इस तरह से हम उस पॉइंट को ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये चीज़ क्या 90 डिग्री और 26 डिग्री के बीच में जो पॉइंट आएगा वो चीज़ कहलाएगा नॉर्थ और साउथ के बीच में। इससे हम धुबरी को ढूंढ लेंगे। इट द काउंट ऑफ द लॉन्गिट्यूड बिकॉज फ्रॉम द मेरिडियन विच पास लॉन्ग ऑफ द ग्रीनविच, इसको इसी से ये जो लाइन हमने इमेजिन की है ना, ये ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच होने की वजह से ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इज द
कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, यानी कि अब क्या है, हम लोग उसमें तो इक्वेटर से समझ सकते थे, लेकिन दैट इज़ हमें लॉन्गिट्यूड में हमें समझने के लिए हमें क्या होता है, ग्रीनविच की लाइन की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ हम उस लाइन को जो भी ऑब्जर्व करेंगे वो ग्रीनविच में कहलाएगी। एंड इस चीज़ का हम ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेट कहते हैं। इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल लाइंस ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इजी लैंग्वेज में बताऊँ स्टूडेंट, जिस तरह से हमने साउथ पोल और नॉर्थ पोल को स्टडी किया था ना, दैट इज़ वही सेम सिचुएशन है। अब इसमें क्या होता है, जो लंबाई में ये चीज़ जो आती है ना भाई, एक में तो हम तिरछे सो रहे हैं तो ईस्ट टू वेस्ट हो गया, तो दैट इज़ हम जब लंबाई में आएंगे ना तो वो चीज़ जब हम सो रहे हैं तो साउथ और नॉर्थ आ जाएगा। दैट इज़ हम जब लंबाई में आएंगे ना स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ ईस्ट और वेस्ट में आ जाएगी। तो दैट इज़ हम उस चीज़ को किस चीज़ से बस शो करेंगे, ई फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। ओके, इससे क्या होता है, हमें हर चीज़ समझने में आसानी पड़े। तो जैसे कि अभी उन्होंने बताया था कि धूबरी किधर आया, तो 26 डिग्री नॉर्थ ऊपर से एंड 90 डिग्री के एंगल में नीचे की तरफ बनेगा साउथ में। तो इन दोनों के बीच में समझने के लिए ग्रीनविच लाइन की थी हमने, दैट इज़ ग्रीनविच के बीच में हमने ईस्ट और वेस्ट समझने की कोशिश की थी, क्योंकि लॉन्ग एरियाज़ को भी समझने के लिए हमें किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ती है ना। ओके स्टूडेंट, आज की स्टडी यहीं तक। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा अच्छे से समझना है, दैट इज़ ये थोड़ा सा टफ है। थैंक यू वेरी मच।